एपिसोड 253। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसने स्वर्णीय मकबरे के सारी प्रॉब्लम को खत्म कर दिया था। और तो और जो 3 पावरफुल इंसान है ना, उनको भी जगा दिया था। और फिर हमारे जान को यहाँ पर पता चल गया था कि यहाँ पर 2 आदमी तो जियो कबीले से ही हैं। और तो और जियो कबीले का एक बुड्ढा था जियो एल्डर, वो एल्डर चलता है। तो यहाँ पर हमारे जान को एक मौका दे देता है रिकार्नेशन लेवल के 9 स्टार पर पहुंचने पर। लेकिन हमारे जान 9 स्टार पर तो नहीं पहुंचता, लेकिन 8 स्टार की पीक लेवल पर पहुंच जाता है। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग अगले एपिसोड भी देखना चाहते हो ना, तो ज्वाइन बटन को भी ज्वाइन कर सकते हो। इससे आपको कम से कम 30 घंटे पहले वीडियो देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। अब फाइनली स्वर्णीय मकबरे से जो हमारे जान का पूरा ग्रुप है ना, यहाँ से निकल जाता है और तेजी से हेवनली अलायंस की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवनली अलायंस को बताया जाता है। यहाँ पर जो गॉडेस याओ जी है ना, वो फिलहाल के लिए हेवनली अलायंस को संभाल रही होती है। साथ ही साथ यहाँ पर सोल लॉर्ड, डेमन एम्परर और भी पावरफुल वॉरियर यहाँ पर आकर थोड़े बहुत दिनों के लिए रहने लगते हैं, ताकि जो हेवनली अलायंस है ना, उसकी लगातार सुरक्षा बढ़ सके। अब इतने में हमें गॉडेस याओ जी को बताया जाता है, जो कि एक कमरे में बैठी हुई होती हैं। इन्हें महसूस होने लगता है कि मानो जान वगैरह वापस आ रहे हों। इसलिए ये खुश हो जाती है और ये समझ जाती है कि शायद जान अपने इरादों में कामयाब हो गया है और वो जो 3 पावरफुल वॉरियर है ना, उन्हें स्वर्णीय मकबरे से जिंदा कर वापस ले आया है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें एक बहुत बड़े हॉल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हेवनली अलायंस के बहुत सारे पावरफुल लोग बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे होती हैं। यहीं पर हमारा जान की चारों बीवियां, गॉडेस याओ जी, हेवनली एम्परर मतलब कि डेमन एम्परर, सोल लॉर्ड, जियो एल्डर, जियो लिंग शान मतलब कि बहुत सारे बंदे बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे होती हैं। अब हमें बताया जाता है कि इनकी बातचीतों में ये फैसला हो रहा है कि डार्क नाइट वर्ल्ड में जियो फैमिली को जिंदा करने के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो जियो एल्डर है ना, उनके कहने पर कि जो एंजल फैमिली वाले लोग हैं और ह्यूमन वर्ल्ड वाले लोग हैं, वो हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। और मुझे इस बात का पक्का पता नहीं है कि हमारी फैमिली वहीं पर है या फिर कहीं और। इसके अलावा अभी ये भी पक्का नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर हमारी फैमिली के कितने सदस्य हैं, क्योंकि मैं एक लड़ाई में हार गया था, जिस वजह से मुझे कई सालों पहले ही स्वर्णीय मकबरे में अपने आप को जिंदा करने के लिए जाना पड़ा था। इसलिए मुझे मेरी फैमिली के बारे में, बोले जाए तो जियो कबीले के बारे में पक्का पता नहीं है कि उनकी कितनी बुरी हालत है। लेकिन जो भी है वो फिलहाल के लिए जिंदा है। अब यहाँ पर ऐसी बातें सुनकर सभी लोग फैसला कर लेते हैं कि फिलहाल के लिए जो डार्क नाइट वर्ल्ड है ना, वहाँ के लिए कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसके जरिए कुछ चीजों का खुलासा हो जाए और जियो फैमिली खतरे में आ जाए। इसलिए इस बात को जितना लंबा टाला जा सकता है उतना लंबा टाला जाएगा, जब तक कि पूरी तरीके से हेवनली अलायंस पावरफुल नहीं हो जाता और सभी के सभी लोग अपने पीक लेवल पर नहीं लौट आते। तब तक तो शायद इस बात को टाला ही जाएगा। अब फाइनली ये फैसला हो जाता है। अब इतने में हमें रात का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो जियो एल्डर है ना, स्पेशली तौर पर हमारे जान को बात करने के लिए बुलाते हैं। अब जैसे हमारा जान जियो एल्डर के कमरे में आता है ना, या फिर बोले जाए तो एक हॉल में आता है ना, तो यहाँ पर जियो एल्डर चलते हैं तो अपनी पावर से एक सुरक्षा कवच बना लेती हैं, जिसके अंदर सिर्फ जान और हमारा, बोले जाए तो जियो एल्डर और हमारा जान अकेले ही रह जाते हैं। क्योंकि जो जियो एल्डर है ना, वो जान से एक स्पेशली बात करना चाहते थे और इस बात का किसी को पता न चले, इसलिए जियो एल्डर ने पहले ही एक बहुत ही पावरफुल सुरक्षा कवच बना दिया था, ताकि उनकी बात कोई सुन ना सके। अब जैसे जान जियो एल्डर को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो जान जियो एल्डर से पूछने लगता है कि एल्डर आप क्या चाहते हो। अब एल्डर चलता है तो थोड़ा सा हिचकिचाता है और हमारे जान से पूछने लगता है कि लड़के, क्या तुम्हारे पास हेवनली एम्परर का वेपन है क्या। अब जान जब जियो एल्डर की बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है। जियो एल्डर समझ जाते हैं और जान से कहने लगते हैं कि अगर तुम मुझे चेक करना चाहते हो ना, तो कर सकते हो। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ, मैं जियो कबीले का ही एल्डर हूँ। अब जैसे ही जियो कबीले का एल्डर एक कहता है ना, तो हमारा जान बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता। जान चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और जियो कबीले के एल्डर को चेक करने लगता है कि ये सच में जियो कबीले का ही मेंबर है या फिर कोई बहरूपिया। अब जैसे हमारा जान चेक करता है ना, तो जो जियो कबीले का एल्डर जियो एल्डर है ना, उसके माथे पर एक सील सी पड़ जाती है। अब जैसे हमारे जान इस सील को देखता है ना, तो जान समझ जाता है कि ये सच में जियो एल्डर ही है। अब जान चलता है तो जैसे उसे पता चलता है कि ये जियो एल्डर है, तो जान हिचकिचाता नहीं है। जान चलता है तो जुआन
रूलर को जियो एल्डर के सामने रख देता है और उसकी खासियत के बारे में बताने लगता है कि ये जुआन रूलर है, लेकिन फिलहाल के लिए ये अपनी फुल पावर में नहीं है। इसे मैंने बुद्धा वर्ल्ड से रिपेयर तो करवाया था, लेकिन ये पूरी तरीके से रिपेयर नहीं हो पाया है। हालांकि मैंने कुछ चीजों के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी और फिर मुझे पता चला था कि अगर अब मुझे और भी ज्यादा इस जुआन रूलर को रिपेयर करवाना है ना, तो कोई रिकॉग्निशन लेवल के 9 स्टार वाला बंदा ही चाहिए, वही इस जुआन रूलर को रिपेयर कर सकता है। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा जान कहता है ना, तो जो जियो एल्डर है ना वो मुस्कुराने लगते हैं और जान से कहने लगते हैं कि फिलहाल के लिए मैं लंबे समय तक कल्टीवेट करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस बार जब कल्टीवेट करने के लिए जाऊंगा ना, तो तुम्हारा जो जुआन रूलर है ना, इसको भी साथ लेकर जाऊंगा ताकि मैं इसकी पावर बढ़ा सकूं। जब तुम इसकी पावर बढ़ती हुई देखोगे और जब दोबारा से इसे इस्तेमाल करोगे, तो तुम भी हैरान हो जाओगे इस जुआन रूलर की पावर को देखकर। साथ ही साथ तुम्हें जो ड्रैगन क्लैन है ना, वहाँ पर भी जाना है गोल्डन ड्रैगन की मदद करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा वॉर वगैरह चल रहे हैं, तो उन्हें शांत करने के लिए और गोल्डन ड्रैगन की मदद करने के लिए तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब जब जान जियो एल्डर की बात सुनता है ना, तो जान जियो एल्डर को कुछ बताने वाला होता है, तभी वो मन में ही सोचने लगता है कि लॉर्ड ही मुझसे कह रहे थे कि अगर मैं गोल्डन ड्रैगन बोले जाए तो ड्रैगन क्लैन में जाना चाहूंगा ना, तो कम से कम मेरी पावर रिकॉग्निशन लेवल के 8 स्टार पर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं। और अगर मेरा वहाँ पर जुआन रूलर ही नहीं होगा, तो भला मैं वहाँ पर गोल्डन ड्रैगन की मदद कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उसके जरिए ही तो मैं अपने से पावरफुल लोगों से लड़ सकता हूँ। अब जैसे जान सोचता है ना, तो जो जियो एल्डर है ना, वो कहीं ना कहीं जान की भावनाओं को समझ जाते हैं और उसे समझा देते हैं कि टेंशन मत लो, जब तुम गोल्डन ड्रैगन के क्लैन में जाओगे या फिर ड्रैगन क्लैन में जाओगे, तब तक शायद मैं अपनी ट्रेनिंग से भी बाहर आ चुका हूँ और जो तुम्हारा जुआन रूलर है ना, उसे भी पूरी तरीके से रिपेयर कर चुका हूँ, इसलिए तुम टेंशन मत लो। जान भी समझ जाता है। अब इतने में जियो एल्डर चलते हैं तो एक होली फ्लेम सी जला लेते हैं, लेकिन ये होली फ्लेम नहीं थी। अब जब जान सामने जियो एल्डर को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो जान हैरान हो जाता है। जियो एल्डर चलते हैं तो जो होली फ्लेम टाइप की फायर है ना, वो हमारे जान को पकड़ा देती है और जान से कहने लगते हैं कि जान पता है क्या है। जान चलता है तो मना कर देता है। अब जियो एल्डर चलते हैं तो जान को बताने लगते हैं कि तुम्हारे हाथों में जो आग जल रही है ना, जो अभी हाल मैंने तुम्हें दी है, ये क्वासी लेवल का फायर टेक्निक है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और अगर तुम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए ना, तो ये तुम्हारे ट्रुप के इक्को में से एक बन सकता है। अब जैसे हमारे जान जियो एल्डर की बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन जो हमारा जान है ना, वो बहुत ही ज्यादा लालची है, तो वो इस बारी टेक्निक को तो रख लेता है। साथ ही साथ जो जियो एल्डर है ना, उनसे एक और टेक्निक मांगने लगता है कि एल्डर, क्या आपके पास कोई गॉड लेवल की टेक्निक है। अब जैसे जियो एल्डर जान की बात सुनते हैं ना, तो वो थोड़े से हैरान और थोड़े से उदास भी हो जाते हैं कि भाई ये सामने वाला बंदा मुझसे एक गॉड लेवल की टेक्निक मांग रहा है। अभी यहाँ पर जियो एल्डर चलते हैं तो जान को बताने लगते हैं कि जो गॉड लेवल की टेक्निक है ना, उन्हें इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जियो एल्डर चलते हैं तो एक स्टोरी सुनाने लगते हैं कि आज से बहुत सालों पहले पुरानी की बात है, एक एंजल फैमिली की क्वीन थी जिसकी की 11 पंख थे। बोला जाए तो हाफ गॉड मान सकते हो, ठीक है ना, 11 पंख वाली क्वीन को, जिसकी की 11 पंख थे, और उसने 11 ही पंखों वाले एंजल से फाइट की थी, लगे तेरी। लेकिन उस अकेली क्वीन ने, बोले जाए तो 11 पंखों वाली क्वीन ने, जो 3 और 11 पंखों वाली क्वीन थी ना, उन्हें हरा दिया था। वो कैसे? क्योंकि उस 11 पंखे की क्वीन के पास एक गॉड टेक्निक थी। हालांकि ये बात अलग है कि उसने भले ही तीनों 11 पंखों वाली प्रिंसेस को, बोले जाए तो एंजलों को हरा दिया हो, लेकिन जो एक 11 पंख वाली एंजल है ना, उसे एक बहुत बड़ी प्राइस चुकानी पड़ी थी। बोला जाए तो चारों आपस में लड़े और वहीं पर मर गए, लेकिन एक एंजल ने तीनों एंजलों को मार डाला और वो एंजल गॉड टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से खुद भी मर गई। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जियो एल्डर चलते हैं तो जान को बताने लगते हैं, बोले जाए तो इस स्टोरी से बता रहे होते हैं कि अगर तुम्हें गॉड टेक्निक को इस्तेमाल करना है ना, तो सबसे पहले तुम्हें उस लेवल पर पहुंचना पड़ेगा, वरना तुम गॉड टेक्निक तो इस्तेमाल कर लो, लेकिन उसकी जो प्राइस है ना, वो शायद तुम्हें अपनी जान से चुकानी पड़े। इसलिए मैं ऐसी टेक्निक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा जिससे कि तुम्हें प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पर जियो एल्डर चलते हैं तो बताने लगते हैं, फिलहाल के लिए मैंने जो टेक्निक दी है ना फायर वाली, उसे कल्टीवेट करो, और कल्टीवेट करने के बाद तुरंत ड्रैगन क्लैन की ओर निकलो। अपने साथ कुछ लोगों को भी ले जाना ताकि वो भी इस सफर का अनुभव कर सकें। मैं तुम्हारे जुआन रूलर को रिपेयर करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा लंबा समय लगेगा, इसलिए सारी जिम्मेदारी इस बीच में तुम्हें ही संभालनी होंगी। अब भाई साहब यह कहती जियो एल्डर चलती है तो जान की तलवार के साथ यहाँ से निकल जाती है
हमारा जान चलता है तो वो भी अपनी कल्टीवेट बोले जाए तो टेक्निक को सीखने के लिए अपने रास्ते निकल जाता है। अब फाइनली 5 दिन बाद का सीन बताया जाता है और जो हमारा जान था ना उसने एक अलग स्पेस में जाकर ये टेक्निक सीखी थी, इसलिए बाहर का समय अंदर के समय के मुकाबले बहुत ही ज्यादा धीमा चलता था। इसलिए लगभग हमारा जान अंदर के स्पेस के हिसाब से 2 महीने और बाहर के स्पेस के हिसाब से 5 दिन के अंदर ये टेक्निक सीख चुका था। अब फाइनली जान चलता है तो ड्रैगन क्लैन के लिए निकल जाता है, लेकिन ड्रैगन क्लैन में पहुंचने से पहले फिनिक्स क्लैन में जाना पड़ेगा क्योंकि वहीं से ड्रैगन क्लैन का रास्ता है। इसलिए हमारा जान चलता है तो अपने साथ काइलिन, यूनियन, 9 फायर बोला जाए तो 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड और एक लड़की को और अपने साथ ले जाता है फिनिक्स क्लैन में ताकि वो ड्रैगन क्लैन में जा सके। और यहाँ पर फिलहाल के लिए हेवनली अलायंस की पूरी जिम्मेदारी यूनर और गॉडेस याओ जी संभालने लगती हैं। अब इसी के साथ सीन सेट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि फाइनली फिनिक्स क्लैन में पहुंच चुका था। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान आता है तो हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो फिनिक्स क्लैन की लीडर है ना वो एक चेयर पर बैठी हुई थी और लगातार जो फिनिक्स क्लैन की बिल्डिंग वगैरह टूट गई थी, साथ ही साथ फिनिक्स क्लैन में बहुत सारे वॉरियर जख्मी हो गए थे ना, उन्हें रिपेयर करवाने में लगी हुई थी। अब फिनिक्स क्लैन की लीडर चलती है तो यहाँ पर कुछ सोचने लगती है कि पता नहीं वो 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड कैसा होगा, पता नहीं जान उसे बचा पाएगा या फिर नहीं। अब यहाँ पर ये सोच ही रही होती है तभी इसे कुछ महसूस होने लगता है कि मानो फिनिक्स क्लैन के दरवाजे से कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। अब जैसे ये यहाँ पर महसूस करती है ना तो ये तुरंत हॉल से गायब होकर आसमान में पहुंच जाती है। अब इतने में यहाँ पर एक स्पेस ओपन होता है और उस स्पेस के जरिए हमारे जान का ग्रुप यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे जान का ग्रुप यहाँ पर आता है और फिनिक्स क्लैन के लीडर जान को दिखती है, वो भी सही सलामत, साथ ही साथ जान के साथ एक बुड्ढे को भी देखती है तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है क्योंकि पास में बुड्ढा और कोई नहीं बल्कि 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड खड़ा हुआ था। अब जैसे ही फिनिक्स क्लैन की लीडर 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड को दिखती है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। और भाई 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड चलते हैं तो फिनिक्स क्लैन की लीडर को समझाने लगते हैं कि चिंता मत करो, मैं एकदम सही सलामत हूँ, वो तो कुछ गलत फहमियों की वजह से मुझे और तुम्हारे क्लैन को प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। हमारा जान चलता है तो वो भी फिनिक्स क्लैन के लीडर से कहने लगता है कि अब जे बोले जाए तो जो 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड है ना ये हमारे हेवनली अलायंस के एक एल्डर हैं और इनके कहने पर ही हम यहाँ पर आए हैं और फिलहाल के लिए हमें जो ड्रैगन क्लैन है ना वहाँ पर जाना है। और मुझे जितना महसूस हुआ है और जितना पता चला है कि जो ड्रैगन जनजाति का वर्ल्ड है ना वहाँ पर जाने के लिए इस दुनिया से सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है फिनिक्स क्लैन का। अब जैसे यहाँ पर फिनिक्स क्लैन की लीडर जान की बात सुनती है ना तो वो जान को बताने लगती है कि तुम्हें एकदम सही पता चला है, यहाँ पर जाने का एक स्पेशल रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर आज तक कोई भी ड्रैगन क्लैन में नहीं गया है। हालांकि उस रास्ते के लिए एक स्पेशल चीज की आवश्यकता पड़ती है जो कि सिर्फ मेरे पास है, मैं तुम्हें वहाँ पर भेजा सकती हूँ। अब भाई साहब जैसी फिनिक्स क्लैन की लीडर एक कहती है ना तो फिनिक्स क्लैन की लीडर चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती यहाँ पर एक फिनिक्स सा बन जाता है। अब जैसे ये फिनिक्स बनता है ना तो ये अपनी चोंच से एक दरार ओपन कर देता है। अब जैसे ये दरार ओपन होती है ना तो इस दरार के जरिए हमारा जान, काइलिन और वो ड्रैगन है ना जिसे कि हमारा जान हेल वर्ल्ड से बचा कर लाया था, वो ड्रैगन इस दरार के अंदर चले जाते हैं। अब इस दरार के अंदर आने के बाद जान और काइलिन चलते हैं तो जो ड्रैगन है ना उसकी पीठ पर बैठकर तेजी से यहाँ से निकल जाती हैं। बोले जाए दरार के अंदर ही एक अलग स्पेस है, इसी स्पेस में आगे बढ़ने लगती है और जो फिनिक्स क्लैन ने दरार ओपन करी थी ना वो दरार पहले जैसी हो जाती है और फिनिक्स क्लैन पूरी तरीके से वापस अपनी बिल्डिंगों को और अपने कार्यों में लग जाता है। और जो 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड है ना वो फिलहाल के लिए फिनिक्स क्लैन में ही रुक गए हैं क्योंकि उन्हें फिनिक्स क्लैन में कुछ काम है, साथ ही साथ अपनी ट्रेनिंग भी करनी है फिनिक्स क्लैन में, इसलिए वो फिलहाल के लिए फिनिक्स क्लैन में ही आराम करने के लिए रुक जाते हैं। अब इतने में हमारे जान और काइलिन, यूनियन और साथ ही साथ जो हेल ड्रैगन है ना उसे बताया जाता है जो कि तेजी से एक दिशा में आगे बढ़ रहे होती है। अब आगे बढ़ते बढ़ते जो हेल ड्रैगन है ना वो एक जगह पर रुक जाता है और दोबारा से इंसानी रूप में आ जाता है और जान को बताने लगता है कि अब इसके आगे का रास्ता मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत ही ज्यादा मिट चुकी है ना, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत ही याद है। जहाँ पर हम है ना जे ड्रैगन जनजाति का एक स्टेशन है और यहीं से हम ड्रैगन क्लैन में जा सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि यहाँ से आगे कैसे जाया जाए। अब जब जान यहाँ पर ड्रैगन की बात सुनता है ना, हेल ड्रैगन की बात सुनता है ना, तो जान चलता है तो 2 कदम आगे बढ़ाता है और यहाँ पर देखने लगता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे माउंटेन वगैरह हैं। अब जान चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और हाथों की सील बदलते ही हमारी जान के शरीर में जो गोल्डन ड्रैगन का ब्लड है ना वो एक्टिवेट होता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गोल्डन ड्रैगन का शैडो बन जाता है। अब जैसे ये शैडो बनता है ना तो जो पहाड़ है ना उनके बारे में हमारी जान को कुछ ज्ञान मिल जाता है। जान समझ जाता है कि इस पहाड़ों में
कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन हमारे जान जब गोल्डन ड्रैगन की शैडो को प्रकट करता है ना, तो जान इतना तो समझ जाता है कि जो गोल्डन ड्रैगन है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो फिलहाल के लिए रिकॉग्निशन लेवल की 8 स्टार पर है ना और हाई लेवल पर है। फिर भी जो गोल्डन ड्रैगन का ब्लड है ना उसे वो अपने शरीर में बसा नहीं सकता। बोला जाए तो उनकी शक्तियों को रिफाइन कर अपने शरीर में नहीं बसा सकता। इस बात से हमारे जान इतना तो समझ जाता है कि गोल्डन ड्रैगन का जो ब्लड है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है और उस ब्लड को इतनी आसानी से रिफाइन नहीं किया जा सकता। और तो और उसने अगर जबरदस्ती उस ब्लड को जबरदस्ती रिफाइन करने की कोशिश की ना, तो भले ही वो रिकॉग्निशन लेवल के 8 स्टार पर पहुंच चुका है, फिर भी उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी। इसलिए जान समझ जाता है कि गोल्डन ड्रैगन को बोला जाए तो गोल्डन ड्रैगन के ब्लड को रिफाइन करना इतना आसान नहीं है। अब जान को कुछ जानकारी मिल गई थी, इसलिए जान चलता है तो जो पहाड़ है ना उनके जरिए आगे बढ़ने लगता है। अब जान आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी हमें कुछ चीजों के बारे में बताया जाता है कि जो ड्रैगन क्लैन है ना वो कई भागों में बटा हुआ है। इनमें से 2 मेन पैलेस है, जिनमें से एक पैलेस में तो गोल्डन ड्रैगन और उनके खास लोग रहते हैं, और जो दूसरा पैलेस है ना उसे ब्लाइंड पैलेस कहा जाता है। इसके अलावा एक और जगह है ड्रैगन क्लैन की, जो कि स्वर्णीय मकबरे के नाम से जानी जाती है, और इस जगह भी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस जगह में बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगनों को दफन किया गया है, इसलिए वहाँ पर ड्रैगन जनजाति की बहुत सारी शक्तियाँ भी उपलब्ध है। अब जियान, यूनियन और काइलिन जो ड्रैगन है ना उसके सहारे से आगे बढ़ते रहते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें कहानी के शुरुआत में ही बताया गया था कि जो ड्रैगन क्लैन है ना उसमें 9 पावरफुल ड्रैगन है, और जो गोल्डन ड्रैगन है ना वही सबसे पावरफुल ड्रैगन माने जाते हैं, और नियम के हिसाब से जो गोल्डन ड्रैगन है ना वही पूरे के पूरे ड्रैगन जनजाति को कंट्रोल करती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो ड्रैगन क्लैन है ना वो तितर-बितर है, इसलिए गोल्डन ड्रैगन फिलहाल के लिए पूरे ड्रैगन जनजाति को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। फिलहाल के लिए ड्रैगन क्लैन कई भागों में बटा हुआ है, लेकिन 2 भाग मेन है, जिनमें से एक भाग तो है गोल्डन ड्रैगन का और दूसरा भाग है सिल्वर ड्रैगन का। अब जो गोल्डन ड्रैगन है ना उनके साथ 2 राजा हैं, और वहाँ की जो 4 राजाएं हैं ना वो सिल्वर ड्रैगन के साथ हैं। अब यहाँ पर एक बताने के बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जियो जुआन को बताया जाता है, जो कि आज से बहुत सालों पहले हमारी जान ने जिंदा कर दिया था और गोल्डन ड्रैगन के साथ ड्रैगन क्लैन में भेज दिया था। और यहाँ पर आने के बाद इनकी लगातार शक्तियाँ बढ़ी थी और जो रिकॉग्निशन लेवल के 4 स्टार पर पहुंच गए थे। इसके अलावा जो इनका टैलेंट है ना वो एक अलग ही लेवल पर है, जिनकी चालाकियां वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इन्हें जो गोल्डन ड्रैगन क्लैन है ना बोले जाए तो गोल्डन ड्रैगन वाली साइड है ना उसमें जियो जुआन को बहुत ही ज्यादा हाई पोजीशन दी जाती है। बोले जाए तो पावर के हिसाब से नहीं, सात्यता के हिसाब से एक गोल्डन ड्रैगन की साइड में आकर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे, और फिलहाल के लिए इन्हें एक मिशन के लिए भेजा गया था और इनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे रिकॉग्निशन लेवल के वॉरियरों को भी भेजा गया था। अब ये रास्ते में जा ही रहे होते हैं, तभी इनके सामने ड्रैगन जनजाति का एक राजा जो कि वुड वाला था, बोले जाए तो लकड़ियों की शक्तियों को कंट्रोल करता था, वो आ जाता है। अब जैसे ही सामने ड्रैगन किंग आता है ना जियो जुआन के सामने, तो जियो जुआन इतना तो समझ जाती हैं कि उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो सामने जो ड्रैगन किंग आया हुआ है ना उसे हरा सके, इसलिए जियो जुआन चलते हैं तो 2 कदम आगे बढ़ाते हैं ताकि जो ड्रैगन किंग है ना वो गोल्डन ड्रैगन की साइड के ड्रैगनों को ना मारे, इसलिए वो 2 कदम आगे आते हैं और जो ड्रैगन किंग है ना उसे झुककर प्रणाम करने लगते हैं कि हमें माफ कर देना, हम आपके रास्ते में आए, हमें पता है कि आप हमें मारने के लिए आए हैं, लेकिन क्या आप हमें छोड़ सकते हैं क्या। अब जियो जुआन झुककर सामने वाले ड्रैगन किंग को प्रणाम ही करते हैं। इसी बीच में जियो जुआन चलते हैं तो एक चाल चल देती हैं और एक स्क्रॉल का इस्तेमाल कर देती हैं। अब जो स्क्रॉल है ना वो थोड़ा अलग टाइप का स्क्रॉल है, इसलिए जैसे जियो जुआन इस स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हैं ना तो जो सामने ड्रैगन किंग है ना उसकी शक्तियां थोड़े समय के लिए सप्रेस हो जाती हैं। अब जैसे ये बर्ड ड्रैगन किंग की शक्तियां सप्रेस होती हैं ना तो जो जियो जुआन है ना वो यहाँ से भागने की सोचने लगते हैं। अब जैसे ये बर्ड ड्रैगन जियो जुआन को ऐसा करता हुआ दिखता है तो ये बर्ड ड्रैगन चलता है तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ों को उगा देता है अपनी शक्तियों से, और उन पेड़ों के जरिए जो जियो जुआन है ना उन्हें रोकने लगता है। साथ ही साथ बर्ड ड्रैगन चलता है तो जियो जुआन से कहने लगता है कि तुम भला हमारी ड्रैगन जनजाति के मामलों में क्यों पड़ रहे हो, तुम्हें पता है ना कि इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हें पता है कि जब से गोल्डन ड्रैगन यहाँ से गए थे तब से हजारों सालों से जो सिल्वर ड्रैगन है ना वही हमारी ड्रैगन जनजाति पर आने वाले खतरों को रोक रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ड्रैगन जनजाति को संभाले रखने में हजारों सालों तक मदद की है। और जैसे तुम जानते हो कि जो ड्रैगन जनजाति बोले जाए जो ड्रैगन क्लैन है ना उसमें सिर्फ एक ही राजा हो सकता है, और हम पहले से ही जो सिल्वर ड्रैगन किंग है ना उन्हें राजा मान चुके हैं, इसलिए तुम्हारे गोल्डन ड्रैगन का यूं ऐसे बार बार हम पर हमला करना या फिर सिल्वर ड्रैगन को समझाना एकदम बेकार है।
अब जैसे जियो जुआन वुड ड्रैगन किंग की बात सुनते हैं ना, तो उसकी बातों को वो एकदम नजरअंदाज कर देते हैं। अब जब यहाँ पर वुड ड्रैगन किंग अपनी बातों को इस तरीके से नजरअंदाज होता हुआ देखता है ना, तो यहाँ पर वुड ड्रैगन किंग चलता है तो गुस्सा हो जाता है और एक फिंगर बोले जाए तो वुड फिंगर अटैक जियो जुआन की ओर शूट कर देता है। साथ ही साथ जोर जोर से चिल्ला कर भी कहने लगता है कि जियो जुआन आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी वजह से मेरे सिल्वर ड्रैगन किंग को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तू इतना पावरफुल नहीं है जितना कि तू हमारा नुकसान कर रहा है, इसलिए आज मैं तुझे यहाँ पर खत्म कर दूंगा। अब जैसे ही यहाँ पर ड्रैगन किंग एक फिंगर अटैक का इस्तेमाल कर देता है ना जियो जुआन के ऊपर, और जो फिंगर अटैक तेजी से जियो जुआन की ओर आगे बढ़ने लगता है, तो जो जियो जुआन की बॉडी काटते ना, जिन्हें की स्पेशली तौर पर गोल्डन ड्रैगन ने जियो जुआन को दे रखा था, वो थोड़ा चिंतित हो जाती है क्योंकि उनके पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो इस फिंगर को रोक सके। अब जो फिंगर चलती है तो सीधा जियो जुआन में टकराने वाली होती है, तभी ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। खैर जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और आपका दिल करे वो कर देना, लेकिन जनसंख्या बढ़नी चाहिए। खैर जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। बोले जाए तो सब्सक्राइबरों की जनसंख्या बढ़नी चाहिए। टेक केयर।